तुम्हें अपने शौहर की मोहब्बत ठरकपन लगती है। साईं की मासूम ज़ौजा तभी वो इसे अपने कब्जे में लेकर इसके बाल ठीक करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और आपने भी नहीं सुना। वो जैसे पॉइंट पर आई। दस्तगीर इसकी पलकों की गिरती उठते झालर देखकर गहरा सांस भर गया। तुमने कुछ नहीं कहा जाना साईं? वो इसकी आंखों में झांकता हुआ पूछने लगा। इसकी आंखों का असर इतना था कि कुछ पल वो कुछ भी कहने की पोजीशन में न रही। मैंने कब कहा? इसकी मुकाबला करती निगाहों में देखते दस्तगीर ने धीरे से उंगली के पोरों से इन्हें छुआ। मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ भला? इसकी आंखों में झांक कर बोलते दस्तगीर ने आहर हार मान ली। इस लड़की के सामने वो हर बार हारने के लिए तैयार था, सारी जिंदगी हारने के लिए तैयार वो खुद को कर चुका था। दस्तगीर खाना खाकर वो फारिग हुए तो वो कमरे में नमाज अदा करने चले गई। जब वापस लौटी तो दस्तगीर इसे कहीं दिखाई न दिया। कुछ सोचकर वो गार्डन में निकल आई। तभी इसे महसूस हुआ कोई इसे पीछे मौजूद है। दस्तगीर वो खुशी से मुड़ी, मगर सामने खड़े शख्स को देख इसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो लोग वहां से निकलने के लिए तैयार थे। राफे अपने बाइक पर जबकि जावियार अपनी कार लेकर निकला था। फलक और गजल एक साथ कार में जा रही थी। तभी वो बाहर निकली। आ जाओ अलमरिया, फलक ने कार में अपना बैग रखते हुए इसे बुलाया। बॉस, अलमरिया हमारे साथ। अभी फलक के अल्फाज भी जुबान पर ही रह गए जब जराम ने सीधा अलमरिया का हाथ पकड़ते इन्हें जाने का इशारा किया। वो एक नज़र अलमरिया की आंखों में छाई उदासी देखकर इसे आंखों से तसल्ली देती कार में बैठी। अगर अब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें बिना किसी हथियार के मार डालूंगी। बिना हथियार के बंदा मारना मुश्किल नहीं है। वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा कर बोली, हथियार इंसानों को मारते भी नहीं हैं, इंसान ही इंसानों की जान लेते हैं। जराम ने झुककर इसके कान में सरगोशी की जबकि वो सांस रोक गई। वो इसके काफी नजदीक था। मुझे तुम पर यकीन नहीं, और जिस पर यकीन ना हो इसके साथ कार में नहीं बैठना चाहिए। जराम ने खामोशी से इसे देखा, फिर बिना बहस वो इसके करीब आया। अगले ही पल अलमरिया की चीख वहां गूंजी। इसे कंधों पर जराम ने डालकर कार में बैठाया जबकि वो सारे वक्त में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही थी। वो शायद इसकी जिद को अच्छे से समझ चुका था। वो गलत बंदे से पंगा ले बैठी थी। तेजी से आगे बढ़कर वो मुकम्मल घर में इसे तलाश करने लगा जब अचानक इसे किचन में कदम रखते ही जमीन पर गिरी किसी चीज से इसका पैर टकराया। वो चौंका, नजर झुकाकर नीचे देखा तो इसके पैर के नजदीक खून से भरा हाथ था। दस्तगीर लशारी को लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खून से भर रहा था और इसके गिर्द फैला वो खून। इसकी आंखों में हैरत आई, फिर इसकी नज़र ऊपर हुई। जारिया का वजूद बेजान सा जमीन पर गिरा था। जारिया, वो इतनी जोर से चलाया कि पूरे घर में इसकी वहशत ज़दा सी आवाज़ गूंजी थी। तेजी से इसके नज़दीक बैठे दस्तगीर ने इसका सर उठाकर घुटना पर रखा। जारिया चेहरा थपथपाते इसने होश दिलाना चाहा। इसकी आंखें सुर्खी इख्तियार कर चुकी थी। वो बेसुध थी। दस्तगीर ने इसकी कलाई थामी, नब्ज़ बिल्कुल मद्धम पड़ चुकी थी। इसके हाथ को ऐसे तरीके से काटा गया था कि इसके दिल की धड़कन जल्द ही रुक जाए, जबकि चेहरे पर हाथ के निशानात थे। इसने आंखें मीच कर खोली, जल्दी से जेब से रुमाल निकालकर इसकी कलाई को मजबूती से बांधते खून बहने से रोका। फिर अगले ही लम्हे इसका वजूद उठाते वो बाहर की जानिब इसे लिए दौड़ा। तेजी से कार ड्राइव करके वो अस्पताल दाखिल हुआ। इसकी धड़कनें मद्धम पड़ रही थी
वो महसूस कर सकता था। दस्तगीर को यूं आते देख कई लोग हैरान हुए। तभी डॉक्टर बाहर निकली। स्ट्रेचर जैसे ही आया, दस्तगीर ने जारिया को इस पर लटाते इसकी कलाई थामकर खून को बहने से रोका। सरदार साईं, ये डॉक्टर ने कुछ कहना चाहा। दिखाई नहीं दे रहा इसकी कंडीशन अभी और इसी वक्त इलाज शुरू करें। वो कोई फजूल बहस ना चाहता था, मगर ये डॉक्टर ने एक बार फिर जबान खोलनी चाहिए। मगर दस्तगीर के कड़े तेवर देख वो नर्स को इशारा करती जारिया के साथ आगे बढ़ गई। वो इसके साथ जाना चाहता था, मगर इसे डॉक्टर ने मना कर दिया। इसे आगे ले जाते हुए दस्तगीर के हाथ से जारिया का हाथ छूट गया। दस्तगीर की नज़रों ने इसकी नज़रों से ओझल हो जाने तक इसे देखा था। इसके जाते ही इसके चेहरे पर सख्त चट्टानों जैसा तासर छा गया। एक कदम, दो कदम वो सामने की जानिब देखते हुए पीछे मुड़ने लगा। अगले ही पल वो मुड़कर बाहर निकला। इस वक्त इसके जहन पर सिर्फ एक ही सोच हावी थी। साईं बाहर निकलते ही इसे असफंद यार रास्ते में मिल गया। अंदर जाओ, डॉक्टर जो कहे मुझे खबर करते रहना। वो कुछ भी और कहे बिन इसे अपनी बात कह कर तेज तेज कदम उठाता बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि असफंद यार हैरत से इसकी पुश्त को तकता रहा। वो ऐसे वक्त में आहर जा कहाँ रहा था जब इसकी बीवी अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। फुल तेजी से कार ड्राइवर करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। हमेशा की तरह वो हवेली इसी तरह दिखाई दे रही थी। इन जालमों का आशियाना बेरौनक और तकरीबन बाहर से देखने को अंधेरे में डूबा था। आज तो वो एक नज़र देखने पर बेहद वहशत ज़दा दिखाई दे दी। वो कार से निकलकर भारी भारी कदम उठाता सीधा हवेली में दाखिल हुआ। बाबा साईं, दादा साईं, वो इतनी ऊंची आवाज़ में चलाया कि कमरों में बैठे हर फर्द ने इसकी पुकार सुनी। सब लोग हैरत से इसकी आवाज़ सुनकर बारी बारी बाहर निकलने लगे। आवाज़ कम करो दस्तगीर, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। तभी इसने अकब से आती अपने दादा साईं की आवाज़ सुनी। क़यामत यहाँ कैसे आ सकती है, यहाँ तो अजाब आएगा। दस्तगीर ने मुड़कर इन्हें लाजवाब कर दिया। कुछ शर्म बाकी है तुम में दस्तगीर। ये आवाज़ इसके बाबा साईं की थी, जो अभी अपने कमरे से निकले थे। क्या करने आए हो, वापस लौट आए हो? इसके बगैर तो ठीक है, वरना तुम्हारी इस हवेली में अब कोई जगह नहीं। बाबा साईं ने पुश्त पर हाथ बांधते हुए दो टोक लहजे में बात कही। देखने आया हूँ कोई बाप जब जालिम और जाबिर बन जाए तो इसका चेहरा बाप जैसा रहता है या नहीं। वो अपने बाबा साईं के सामने आता हुआ बेतासर लहजे में बोला। वो चौंका, फिर उन्होंने इसकी अश्ताल बड़ी सुरख निगाहों में देखा। वहाँ इनके लिए आज कोई तासर, कोई जज्बा, कोई इमोशन न था। मगर वो नज़रअंदाज कर गए। दस्तगीर, बड़ों से बात करने का अदब लिहाज सब भूल चुके हो, एक दो टके की लड़की। अभी दादा साईं की बात मुकम्मल होती जब दस्तगीर ने पास रखी मेज़ को टांग मारकर गिराते दोनों हाथों की मुट्ठियां भूंज ली। वो हैरत से इसकी इस हरकत पर खामोशी इख्तियार करके वो किस कदर बदलिहाज हो गया। बड़े यहाँ बड़े बनना भूल गए हैं, बल्कि इंसान बनना भूल गए हैं। इसका लहजा कुछ जता रहा था। बाबा साईं ने हैरत से इसके चेहरे पर छाए वहशत ज़दा से तासर देखे। वो आहर कहना क्या चाहता था। खामोश रहो दस्तगीर, तुम भूलो मत तुम्हारे दादा साईं हैं वो। बाबा साईं ने इसका बाजू पकड़ना चाहा, जब वो पीछे हट गया। मुझे इन हाथों से मत छुएं जिससे आप कत्ल करते हैं, अपनों का, खूनी रिश्तों का, इंसानियत का। दादी साईं जवाब मांगे, इनसे पूछे किस किस का कत्ल कर चुके हैं। मोरे, आप भी तो करें ना सवाल इनसे कि वो बेटी जिसकी खाली कब्र खोद चुके हैं, आखिर वो है कहाँ। दस्तगीर आज शायद हर लिहाज बोल चुका था। दादा साईं और बाबा साईं ने
इसे हैरत से देखा, जबकि दादी साईं और मोरे परेशानी से इसे देखने लगी, जिसकी बात इन्हें समझ न आई थी। अगर दस्तगीर लशारी की बीवी को कुछ भी हुआ तो इस हवेली के साथ क्या होगा, इस बात से आप वाकिफ हैं। इसने आखिरी की बात सरगोशी में जरा से बाबा साईं के करीब झुकते हुए कही। फिर वो कदम पीछे लेने लगा। मेरी मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं है। मुझ में अब भी इतनी जुर्रत है कि लम्हा में हर चीज़ तबाह कर दूँ, मगर इंतज़ार करें अल्लाह के इंसाफ का। दस्तगीर लशारी की बीवी पर हाथ डालकर आपने अपने ही बेटे से दुश्मनी मोल ले ली है, वो कह कर पलटा और फिर बाहर निकल गया। कार की जानिब तेजी से बढ़ते वो इस तक पहुंचकर जल्दी से कार में बैठा। कार की सीट पर रखा फोन बज रहा था। इसने देखा तो असमद यार की कॉल थी। कार स्टार्ट करते इसने फोन रिसीव करते कान से लगाया। साईं, डॉक्टर कह रही है खून की ज़रूरत है, जल्दी आ जाएं। दूसरी जानिब से असफंद यार की कही बात पर इसने बिना कोई जवाब दिए कार की स्पीड तेज कर दी। सुनसान रास्तों पर तेजी से चलती कार का शोर चारों जानिब गूंज रहा था। वो जंगल अब तक खत्म न हुआ जबकि जराम ने स्पीड कदरे तेज रखी थी। शायद इसकी आम स्पीड ही यही थी। आप हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चला लेते, वो जो कब से चुप बैठी थी इसके कड़े तेवरों से घूरती हुई बोली। जराम ने कोई जवाब न दिया। तभी वो दरख्त खत्म हुए। वो चौंकी। तुम इतना तो बता सकते हो, जहाँ मेरे प्यारे प्यारे कदम मौजूद हैं वो कौन सी जगह है? इसने कदरे तंजिया लहजे में कहा। जराम ने नजरें मोड़कर इसे देखा। वो जो इसे ही देख रही थी जल्दी से निगाहें मोड़ गई। खुद पहचान जाओ, इसकी जानिब झुककर सरगोशी करते इसने महज यही कहा। इसके इस जवाब पर वो झल भुन गई। अगर तुमने मुझे सीधा जवाब ना दिया तो मैं कार से कूद जाऊंगी, इसने धमकी दी, जिसका इस पर जरा भी असर ना पड़ा। तभी इसने कार का दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो लॉक था। इसका दिल इसे कई सलवातें सुनाने को चाहा मगर वो खामोश रही। तुम्हारे दिन और रात तुम पर तंग न कर दिए, मेरा नाम भी अलमहरिया नहीं। वो दिल ही दिल में खुद से अहद करने लगी। मुझे प्यास लगी है। कुछ देर बाद वो फिर खामोशी तोड़ती हुई बोली। जराम ने बैक सीट पर रखे बैग को उठाकर इसकी गोद में रखा। ऐसे में इसका एक हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर ही जमा था। ये नहीं ठंडा, इसके जहन में कुछ चल रहा था। तभी वो इस पानी को वापस रखती हुई बोली। वो लोग अब कदरे एक चहल पहल वाले इलाका में आ चुके थे, मगर वो कुछ भी जानने से कासर थी। अब इसने कोई दूसरे मुल्कों पर पीएचडी थोड़ी न कर रखी थी। जराम ने नज़र मोड़कर इसे देखा। इसके देखने पर वो पलके झपककर इसे देखती हुई बैग पीछे रख गई। कुछ आगे जाकर जराम ने कार रोक दी मगर वो उतरा नहीं। इसके करीब आते जराम ने इसकी आंखों में झांका। तुम भागोगी तो तब भी मेरे ही हाथ लगोगी, मगर फिर क्या होगा इस बात से तुम ना वाकिफ हो। वो शायद इसे खौफ ज़दा कर रहा था। इसकी आवाज़ और अल्फाज ने इसके दिल को मुट्ठियों में जकड़ा। तभी वो पीछे हटा, फिर कार को अनलॉक करके बाहर निकल गया। वो चाहता तो कार लॉक कर देता मगर वो शायद इसे मौका दे रहा था, और ऐसे मौके को शायद कोई पागल ही होता जो गंवा देता। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, और अलमरिया की भी यही हालत थी। वो जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। फिर बिना यकीन वहाँ देखे वो भागकर सामने नजर आती एक तंग सी गली की जानिब बढ़ गई। वहाँ इस वक्त इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। सुनसान सी गली और ऊपर से बदलता मौसम दो लम्हा को इसका दिल का वो इस शख्स के साथ खुद को मजबूत किए महसूस कर सकती थी। भागते भागते इसका सांस फूलने लगा। सीने पर हाथ रखे वो गिर कर
सीधा भर्ती सामने से आते कुछ लड़कों को देखकर चौंकी। इनका हुलिया इसे जैसे कुछ याद आने लगा। वो इस जगह को पहचानती थी, जैसे इसने ऐसी ड्रेसिंग करने वालों का पता था। मगर वो बिना दूसरी नजर डाले अब नजरें झुकाकर चलने लगी। इनके पास से गुजरते हुए इसने काफी फासला रखा, मगर इनमें से सब लड़कों की नजरें इस पर ही जमी थी। ये महसूस करके इसका वजूद कँपकँपाया। वो जैसे ही वापस लौटा, कार खाली थी। बेतासर नज़र कार में डालकर वो इसकी सोच के मुताबिक सामने नजर आती इस गली की जानिब बढ़ा। तभी इसका फ़ोन बज उठा। इसने बिना देखे कॉल रिसीव कर ली। कब तक पहुँचोगे? दूसरी तरफ जावियार था। जब वो मिल जाएगी, इतना कहकर वो आसपास नजरें दौड़ाकर इसे तलाशने लगा। क्या वो भाग गई है? क्या इस बेवकूफ़ को पता भी है कि वो है कहाँ? ज़ावियार फ़ौरन से चीख उठा, जबकि इसे बिना जवाब दिए ज़राम ने फ़ोन कट कर दिया। ज़राम! तभी वो इसे सामने से अपनी तरफ भाग कर आती दिखाई दी। इसके पीछे 3 लड़के भी मौजूद थे। ज़राम इसको सामने देखकर जैसे इसकी जान में जान आई थी। इसके कदम भी और तेज़ हुए। जल्दी से इसके करीब पहुंचकर वो इसकी पुश्त पर छुपी, जबकि सामने खड़े ज़राम अरकान को देख वो लड़के पीछे ही रुक गए। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा साईं? ज़राम ने सामने की तरफ देखते अपनी पुश्त पर मौजूद अलमरिया से कहा। मेरा गैंगस्टर शौहर। चेहरा आगे की जानिब करके इसने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत समोए लहजे में कहा, जबकि ज़राम ने नामहसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला। मगर वो बज़ाहिर इन लड़कों को अपने पास मौजूद गन दिखा रहा था। वो गन को देखकर कदम पीछे मोड़ गए, जबकि वो अब इनके जाते ही सुकून से सांस भरती पास बनी ज़रा सी ऊंची जगह पर बैठ गई। वैसे ना तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं खुद ही वापस आई हूँ। वो बेहद पुरसुकून थी अब, जबकि ज़राम ने इस पर एक नज़र भी न डाली। वो लड़की किस कदर बेवकूफ़ थी। किसी इलाके में निकलना था। इसे इतनी अकल भी न थी। कहीं तुम्हारा मुझे मारने को दिल तो नहीं कर रहा ना? वो फिर से बोली, जब ज़राम अचानक से इसके पास आकर इसकी कलाई पकड़ते इसे खड़ा करके वहाँ से निकलने लगा। वो कुछ भी न बोला था। इसे लगा वो शायद इतना गुस्से नहीं होगा, मगर वो इसकी खामख्याली थी। दस्तगीर जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुआ, असफंदयार इसे खून के वहाँ ख़त्म होने का बताने लगा। तभी डॉक्टर निकली। सरदार साईं, इनका काफ़ी खून बह चुका है, खून की अशद ज़रूरत है। वह दस्तगीर से कहने लगी, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। दस्तगीर ने डॉक्टर को जवाब देते हुए वहाँ झांका जहाँ इसकी कुल कायनात थी। नर्स डॉक्टर दस्तगीर की बात सुनकर नर्स को बुलाने लगी, जबकि असफंदयार ने इस वक्त दस्तगीर से कुछ भी पूछना नामुनासिब समझा।